आप सभी छात्रों का मैं सुधांशु वर्मा इस मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी ये संस्कृत की तीसरी कक्षा लेकर आए हैं। फर्स्ट में हम लोग इसके चैप्टर के बारे में पढ़े, उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है वो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी ये जो ऑब्जेक्टिव का जो दूसरा क्लास है उसको हम लोग लेके आए हुए हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन पिछले कक्षा में किए थे, अब 21 से हम लोग यहाँ प्रारंभ करेंगे। कह रहा है कि कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। जो हमारा कठोर उपनिषद है उसमें किसके बारे में बताया गया है। ए नंबर कह रहा है परमात्मा, बी कह रहा है मोक्ष, सी कह रहा है माया मोह और डी नंबर कह रहा है धन। बी नंबर मोक्ष के बारे में बताया गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो उसके बारे में कठोर उपनिषद में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर कह रहा है श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें किसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि परमात्मा के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में, विद्वान के बारे में, नदिया के बारे में। तो जो इसका राइट आंसर होगा, श्वेताश्वर उपनिषद में जो बात की गई है वो परमात्मा के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो किसके प्रभाव से जो होते हैं वो शोक रहित हो जाते हैं। धन के प्रभाव से, मन के प्रभाव से, इंद्रिया के प्रभाव से, जन के प्रभाव से। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो इंद्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित हो जाते हैं। वो जो भी इंद्रिया है उसको अपने बस में कर लेते हैं, वो जो कहते हैं उसी प्रकार से उनकी इंद्रिया जो है वो कार्य करती है। अगला जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो जो सत्य के रास्ते पे चल के वो कहाँ जाते हैं। तो हमारा ए नंबर कह रहा है देवलोक, बी नंबर कह रहा है परलोक, सी नंबर कह रहा है यमलोक और डी नंबर कह रहा है पाताल लोक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवलोक हो जाएगा। सत्य के मार्ग पे जो विद्वान लोग हैं वो लोग चल के देवलोक को प्राप्त करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। कौन है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। कह रहा है कि समुद्र है, झरना है, नदियां है, मार्ग है। जो नदियां है वो क्या करती है, अपने नाम और रूप को छोड़कर वो समुद्र में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो नदियां है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर बहते बहते समुद्र में मिल जाती। जो साधक किसको पार करते हैं। जो साधक है, जो साधना करते हैं, जो उपासना करते हैं वो किसको पार कर लेते हैं। एक नंबर कह रहा है मृत्यु को, अमरता को, सी कह रहा है सत्य को और डी कह रहा है जीवन को। तो देखिए जो साधक होते हैं वो जो है जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो किसको प्राप्त कर लेते हैं। तो साधना और उपासना से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। सत्य और धर्म के लिए जो है वो व्यक्ति को किसको हटा देना चाहिए। तो आवरण को, असत्य को, सत्य को, हिरण्मयन पात्रेन को। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग प्रथम मंत्र में पढ़े थे कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हे सूर्य देव आप क्या कीजिए, जो सोने के समान जो पात्र है उससे जो सत्य का मुख ढका हुआ है उसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हिरण्य पात्रेन, यानी सोने के समान जो सोने के पात्र है उससे जो सत्य का मुख ढका हुआ है उसको आप हटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो जो सत्य का मुख है वो कह रहा है स्वर्ण, शस्त्र, शास्त्र, विद्या। तो जो सत्य का मुख है वो स्वर्ण से ढका हुआ है। इसका जो 29 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जो नदियां है वो क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ए नंबर कह रहा है स्वरूप को, बी कह रहा है नाम को, सी कह रहा है काम को और डी नंबर कह रहा है जल को। तो जो नदियां है वो अपने नाम को छोड़कर क्या करती है, समुद्र में मिल जाती है। तो 30 नंबर कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। जो मनुष्य का हृदय है उस हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। ए नंबर कह रहा है देवा, बी कह रहा है राक्षसम,
सी कह रहा है आत्मा और डी कह रहा है शरीरम। तो जो मनुष्य का हृदय रूपी गुफा है उस गुफा में जो है वो आत्मा निवास करती है। जो आत्मा बहुत छोटा से छोटा भी है और बहुत बड़ा से बड़ा भी है, तो वो जो है वो मनुष्य के हृदय रूपी जो गुफा है उसमें जो है हमारी आत्मा निवास करती है। अगले का 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नदियां कहां जाकर मिलती है? जो नदियां है धीरे धीरे बहते हुए कहां जाकर मिल जाती है? कर रहा है सरोवर में, समुद्र में, तालाब में, नगर में। तो ये जो नदियां है वो बहते बहते जाके अपना समुद्र में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि नदियां बहते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है अपने नाम रूप सभी को छोड़कर। अगले का जो आपका क्वेश्चन है 32 नंबर, कह रहा है कि किसकी जय हो? किसका जय होगा? क्रोध का, मोह का, असत्य का, सत्य का। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सत्य की क्या होती है? जीत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि सत्य की जय हो और असत्य का जय नहीं हो। अगले का क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख जो है वो सोने के पात्र से बंद है? ए नंबर कह रहा है सत्य का, बी कह रहा है असत्य का, सी कह रहा है दर्शन का और डी कह रहा है मानव का। तो ये जो मुख सोने के पात्र से जो मुख बंद है वो आपका सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से बंद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? जो ब्राह्मण है उनका मुख किससे ढका है? रुपया से, लोहा से, सोने से, मिट्टी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा कि जो ब्राह्मण का मुख है वो सोने से ढका हुआ है। अगले का जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? कह रहा है आत्मा में मिल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। जो विद्वान लोग हैं अपने नाम को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। अगले का जो आपका क्वेश्चन है 36 नंबर कह रहा है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जो ऋषिगण है वो लोग क्या करते हैं कि देवलोक की प्राप्ति के लिए कौन से रास्ते को अपनाते हैं? जल मार्ग अपनाते हैं, सत्य मार्ग अपनाते हैं, वायु मार्ग अपनाते हैं, असत्य मार्ग अपनाते हैं। जो ऋषि लोग हैं वो देवलोक जाने के लिए जल मार्ग से जाएंगे, सत्य मार्ग से जाएंगे, वायु मार्ग से जाएंगे या असत्य मार्ग से जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का वो होगा सत्य मार्ग। सत्य मार्ग पे चल के ही जो विद्वान लोग हैं वो देवलोक को प्राप्त करते हैं। अगले का जो आपका 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिरेनमयन पात्रेन डॉट सत्य धर्माय दृश्यते किस उपनिषद का मंत्र है? ये जो आपका मंत्र लिया गया है हिरण्मयन पात्रेन डॉट सत्य धर्माय दृश्यते, ये जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ए नंबर कह रहा है कठोर उपनिषद, बी कह रहा है मुंडको उपनिषद, सी कह रहा है ईशावास्य उपनिषद और डी कह रहा है गीता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ईशावास्य उपनिषद से किया गया है। आगे जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? जो उपनिषद होता है उसके जो अंतिम भाग होते हैं, लास्ट भाग होते हैं, उसमें किसका सिद्धांत है? ए नंबर कह रहा है दर्शन शास्त्र, बी कह रहा है पुराण, सी कह रहा है गीता और डी कह रहा है अर्थशास्त्र। तो देखिए उपनिषद के जो अंतिम भाग होते हैं उसमें दर्शन शास्त्र का सिद्धांत होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हम लोग उपनिषद के बारे में भी फर्स्ट जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि जब कोई भी पहले के समय में जब बच्चा गुरु के समीप बैठकर और जो अंतिम ज्ञान उनको मिलता था वही हमारा कहलाता था उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है 38 का वो हो जाएगा आपका दर्शन शास्त्र। 39 नंबर का रहा है आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो आदित्य है उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? चंद्र होगा, सरोवर होगा, सूर्य होगा, ईश्वर होगा। तो आदित्य जो है वो हम लोग सूर्य देव को जो है उसका पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आदित्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कि आदित्य का पर्यायवाची शब्द जो है वो सूर्य होगा। इसके और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले का जो है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जो जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद,
कठोपनिषद और केनोपनिषद। तो इसका जो 40 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंडको उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है, जो हमारे इस पाठ का तीसरा मंत्र है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न 41 नंबर कह रहा है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में जो है वो आत्मा निवास करती है? पर्वतीय गुफा में करती है, कृत्रिम गुफा में करती है, जीवों की शरीर रूपी गुफा में करती है, या किसी में नहीं करती है? तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो आत्मा है वो क्या करती है, हमारे जीवों की शरीर रूपी यानी मनुष्य का जो हृदय रूपी गुफा है उसमें क्या करती है, आत्मा निवास करती है। 42 नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। ये जो मंगलम पाठ है उसमें कितने मंत्रों को लिया गया है? ए नंबर कह रहा है 5, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है 6। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो मंगलम पाठ है उसमें 5 मंत्र जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। चलिए आज हमारा यहीं पे ये ऑब्जेक्टिव का जो क्लास है वो खत्म होता है। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जो हमारा दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, उसको हम लोग फिर से अगले क्लास में उस चैप्टर को लेके उपस्थित होंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। पहले लाइन बाय लाइन पढ़ के फिर हम लोग उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसका भी सब्जेक्टिव करेंगे। जय